यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बड़े भोले हैं। उन्हें लगा कि वे मुंबई जाएंगे, वहां वे फिल्मी कलाकारों से मिलेंगे और कहेंगे कि जेवर में उत्तर प्रदेश के नोएडा के पास एक जहां नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वहां वे चित्रपट नगरी बना रहे हैं, इसलिए आइए। और तमाम फिल्म वाले दौड़े दौड़े चले आएंगे कि साहब हमें जेवर में फिल्म नगरी में जगह दे दीजिए, हम यहाँ अपना स्टूडियो बनाएंगे और फिल्मी गतिविधियां यूपी में शुरू करेंगे। आप कुछ भी कहिए, ये मुंबई की फिल्म नगरी नहीं है, ये है बॉलीवुड, हॉलीवुड की कार्बन कॉपी। जरा यहाँ के कलाकारों के जीवन में जाकर देखिए, ये कैसे फिल्में बनाते हैं। इनकी फिल्मों में डायलॉग बोलने के अलावा सब कुछ अंग्रेजी में होता है। फिल्म का कॉन्सेप्ट अंग्रेजी में सोचा जाता है, उसके बारे में नरेट किया जाता है, वो अंग्रेजी में किया जाता है, एग्रीमेंट किए जाते हैं अंग्रेजी में किए जाते हैं, कलाकारों को डायलॉग दिए जाते हैं, वह रोमन लिपि में दिए जाते हैं। इन फिल्म कलाकारों की, जो मुंबई के फिल्म कलाकार हैं, ये मुंबई में तभी रहते हैं जब इन्हें शूटिंग करनी होती है, वरना इनकी आत्मा तो विदेश में है और शरीर भी अक्सर विदेश में ही होता है। इनकी कोई रुचि मुंबई में नहीं है। जब मुंबई में रुचि नहीं है तो ये कैसे यूपी में जाकर रहेंगे, ये आशा करना ही अपने आप में भोलापन है। अब देखिए, जिन लोगों की भारत की आत्मा का बोध नहीं, वे अवसरवादी हैं पूरी तरह से। वे कोई यूपी जाकर बसेंगे तो नहीं। देखिए, योगी जी किन किन लोगों से मिले, वे मिले अक्षय कुमार से, जिन्होंने एक टायलेट प्रेम कथा, पैडमैन, मंगल मिशन जैसी बड़ी राष्ट्रवादी फिल्में बनाई। लेकिन वे तो भारत के नागरिक ही नहीं, वे तो कनाडा के नागरिक हैं। इसके पहले अक्षय कुमार कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल चुके हैं। लेकिन कितने लोगों को पता है कि अक्षय कुमार के अलावा कई फिल्मी हस्तियां, कई फिल्मी कलाकार ऐसे हैं जो इस देश के नागरिक ही नहीं है। वे मुंबई में आते हैं, फिल्में करते हैं, मुंबई में उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद रखी है और मुंबई में वे एंडोर्समेंट से करोड़ों रुपए कमाते हैं। लेकिन वे मुंबई को अपना हिस्सा नहीं मानते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुंबई कोई रहने लायक जगह है, तो वे उत्तर प्रदेश के जेवर में जाकर क्यों रहेंगे। अब इनकी अपनी अपनी कहानी देखिए, कैसी कहानियां हैं इनकी। ये लोग आते हैं, कई तो इसमें से जो विदेश से आए हैं, वे आए यहाँ, उन्होंने फिल्मों में काम किया और फिल्मों में काम करके चले गए। अभी मैंने अक्षय कुमार की बात की, जो कनाडा के नागरिक हैं। आलिया भट्ट, आलिया भी भारत की नागरिक नहीं है। उनकी माँ सोनी राजदान ब्रिटिश नागरिक हैं, वे भी ब्रिटिश पासपोर्ट पर भारत में रहती हैं। सोनी राजदान भी ब्रिटिश पासपोर्ट पर है, महेश भट्ट की बेटी है। इसी तरह कैटरीना कैफ को देखिए, कैटरीना कैफ ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, लेकिन वे भी ब्रिटेन के नागरिक हैं, भारत की नागरिकता नहीं है, उनकी नागरिकता नहीं। हालांकि कैटरीना कैफ का जन्म ब्रिटेन में नहीं हुआ था, हांगकांग में हुआ था। उनकी माँ जो है ब्रिटिश थी और पिता पाकिस्तानी थे। अक्षय कुमार का जन्म तो अमृतसर में हुआ था, लेकिन वे कनाडा चले गए और वहीं के हो गए। वहां उन्होंने काफी काम किया, काफी प्रॉपर्टी बनाई, प्रॉपर्टी खरीदी भी। अब वो अक्षय कुमार कहते हैं कि उन्हें कनाडा की सरकार ने नागरिकता सम्मान के रूप में दी है और वे उस नागरिकता को खोकर, उस नागरिकता को वापस करके कनाडा का अपमान नहीं करना चाहते। अक्षय कुमार, आलिया भट्ट के अलावा एक और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस, वे भी भारत की नागरिक नहीं है, वे श्रीलंका की नागरिक हैं। मिस यूनिवर्स श्रीलंका रह चुके हैं और वे भारत में वोट नहीं दे सकती, भारत के नागरिक नहीं है। हालांकि उनका जन्म मनामा यानी बहरीन में हुआ था। उनके पिता श्रीलंका के नागरिक थे और उनकी माँ मलेशियाई थी। तो ये सब चीजें चलती रहती है। एक और कलाकार का जिक्र अक्सर आता है, आमिर खान के भांजे हैं इमरान खान। उनके पास भी भारत की नागरिकता नहीं है। आमिर खान भारत के नागरिक हैं, लेकिन इमरान खान अमेरिकी पासपोर्ट होल्डर हैं। उनका जन्म अमेरिका के मेडिसन में हुआ था। माँ बाप के बीच तलाक हो गया, फिर वे भारत आ गए, यहाँ कुछ समय उन्होंने काम किया, फिर वे वापस अमेरिका चले गए और कहते कि उन्होंने फिल्म मेकिंग की डिग्री पढ़ाई लिखाई वहाँ पे की और फिर अब वे भारत में फिल्मों में काम करने लगे। कैलिफोर्निया में भी उनके संपर्क हैं, अभी भी उनकी कई चीज़ें कैलिफोर्निया में ही हैं। अक्षय कुमार की तरह ही सनी लियोनी को सब जानते ही हैं, वे पंजाब में उनका जन्म हुआ, लेकिन
रहती कनाडा में है, कनाडा के नागरिक हैं, वहीं के व्यक्ति से शादी की है और महेश भट्ट ने उन्हें अपनी फिल्म में लिया था। बिग बॉस में आ चुकी हैं, तो उनका भी कोई तारतम्य रिश्ता भारत से या यूपी से नहीं है। लॉकडाउन हुआ तो वे वापस चली गई। एक और अभिनेत्री आजकल चर्चा में, नरगिस फाखरी, उनका रिश्ता भारत के बजाय पाकिस्तान से ज़्यादा है, लेकिन वो पाकिस्तान की नागरिक नहीं है। उनके पिता ज़रूर पाकिस्तानी थे, लेकिन उनकी माँ चेक रिपब्लिक की है। वे भारत आई और चूंकि गोरी चमड़ी को देखकर हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग पहले फिदा हो जाते हैं, कैटरीना कैफ के साथ ही हुआ, जैकलीन के साथ ही हुआ, तो इसी तरह नरगिस फाखरी के साथ भी। लेकिन अब उनके पास अमेरिका की नागरिकता, वे भारत के नागरिक नहीं है। खामोशियां फिल्म से डेब्यू किया था सपना पब्बी ने, वो भी ब्रिटेन की नागरिक हैं, भारत की नागरिक नहीं। एक वेब सीरीज आई थी OTT प्लेटफॉर्म पर, द ट्रिप, इसमें उन्होंने काफ़ी नाम कमाया। राज बब्बर कांग्रेस के नेता हैं, उनके बेटे प्रतीक बब्बर, स्मिता पाटिल के बेटे प्रतीक बब्बर, उनकी गर्लफ्रेंड रही एमी जैक्सन, रोबोट 2 की स्टार थी और उन्होंने कई फिल्में भी की है। वे भी भारत की नागरिक नहीं है, वे ब्रिटिश नागरिक हैं, ब्रिटिश पासपोर्ट पर ही आई हैं। ऐसे ही एक और अभिनेत्री है, ये जवानी है दीवानी फिल्म में काम करने वाली एवलिन शर्मा, वो भी भारत की नहीं है। वो पर जर्मनी में पैदा हुई और जर्मनी की ही नागरिक है, तो भारत से उनका कोई लेना देना है नहीं। एक अभिनेत्री हैं जिनके 2-3 बार तलाक हो चुके हैं, कल्की कोचलिन, उनका जन्म भारत में हुआ था, पुडुचेरी में, लेकिन उनके पिता फ्रांसीसी हैं और वे भारत आकर बस गए थे पुडुचेरी में, उनके पिता। तो कल्की कोचलिन के पास भी, कल्की कोचलिन भी भारत की नागरिक नहीं है। चश्मे बदूर जैसी बहुत सुपरहिट फिल्में देने वाली दीप्ति नवल, प्रकाश झा की पुरानी पत्नी है, वे भी भारत की नागरिक नहीं है, वे अमेरिका की नागरिक हैं। कई दशक उन्हें भारत में रहते हुए हो गए, उन्होंने प्रॉपर्टी भी खरीदी है, एलिमोनी में भी काफ़ी पैसा लिया है, लेकिन वे भारत की नागरिक अभी भी नहीं बनी है, क्योंकि उन्हें लगता है भारत का नागरिक बन के शायद उन्हें इतना फ़ायदा नहीं जितना कि विदेशी पासपोर्ट पर भारत की यात्रा करना। विदेशी पासपोर्ट, कई देशों के पासपोर्ट, खासकर अमेरिकी, कनाडाई, ब्रिटिश, स्विट्जरलैंड, यहाँ के पासपोर्ट भारत के पासपोर्ट की तुलना में ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं, क्योंकि इन पासपोर्ट पर कई देशों में बगैर वीज़ा के ही आप कई देशों की यात्रा कर सकते हैं। एक और बात कहना चाहूँगा कि ये बॉलीवुड के सितारे तो हैं ही, कई ऐसे भारतीय मूल के सितारे हैं जिन्हें मौका मिलता है तो प्रॉपर्टी विदेशों में जाकर खरीद लेते हैं। कमाते भारत में हैं, लेकिन वे यूपी में या गाँव में या रोजगार देने वाले काम नहीं करते। कमाते भारत में हैं, निवेश करते हैं विदेश में, प्रॉपर्टी खरीदते हैं विदेश में। जैसे अक्षय कुमार के पास, वो न केवल कनाडा के नागरिक, बल्कि कनाडा में उन्होंने एक पूरी हिल खरीद रखी, टोरंटो में उनके कई अपार्टमेंट है, इसके अलावा मॉरिशस में उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद रखी है। इसके अलावा वे आधुनिक सुविधाओं से लेस पहाड़ी पे एक भव्यतम आवास का निर्माण करने वाले हैं, और इसके अलावा उनके पास कई तरह के टोरंटो में बंगले भी हैं और फ्लैट्स भी हैं, जिससे उन्होंने किराए पर चढ़ा रखा है, और उनमें से कुछ खाली भी पड़े ताकि मौका पड़े तो ये वहाँ जाके रह सकें। अमिताभ बच्चन के पास मुंबई में 5 बंगले और महंगे महंगे फ्लैट हैं, लेकिन उन्होंने पेरिस में भी एक प्रॉपर्टी खरीद रखी है अपनी पत्नी जया बच्चन को गिफ्ट देने के लिए, ऐसा कहा जाता है। उन्हीं के बेटे अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने दुबई के जुमेराह गोल्ड में बड़ी प्रॉपर्टी खरीद रखी है। इसी तरह राज शेट्टी और शिल्पा शेट्टी के पति के पास तो ब्रिटेन में, कनाडा में, लंदन में कई बंगले हैं। इसके अलावा बुर्ज खलीफा में भी उनके पास एक प्रॉपर्टी थी, जो उन्होंने कहा कि बहुत छोटी है, कुछ ही 1000 वर्ग फुट की, तो उन्होंने बेच दी। इस तरह उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी है। शिल्पा और राज शेट्टी के पास इसके अलावा ब्रिटेन के वे ब्रिज इलाके में भी बड़े एक रॉयल मेंशन है, जिसकी कीमत बताई जाती है 170 करोड़ रुपए के बराबर। जी हाँ, 170 करोड़ रुपए के बराबर। इनके अलावा सैफ अली खान है और करिश्मा और उनकी पत्नी करीना कपूर है। इनकी भारत में कई जगह प्रॉपर्टी है।
कई प्रॉपर्टी वे भारत में बेच चुके हैं और उन्होंने स्विट्जरलैंड के स्टाद इलाके में एक बहुत बड़ा विला खरीदा है जो कई हजार वर्ग फुट में फैला हुआ है। जॉन अब्राहम को भी हम बहुत अक्लमंद और एक्टिव कलाकार मानते हैं। देशभक्ति की कई फिल्में उन्होंने की है, परमाणु जैसी फिल्म भी उन्होंने बनाई है। उन्होंने भी अमेरिका में काफ़ी निवेश कर रखा है और जिस इलाके में लॉस एंजलिस में उन्होंने खरीदा है, प्रॉपर्टी खरीदी है, उनके पड़ोसियों में जेनिफर स्टीफन और जेनिफर एनिस्टन और एंजेलिना जोली जैसी कलाकार भी उनकी पड़ोसी हैं। तो जॉन अब्राहम ने भी विदेश में काफ़ी निवेश कर रखा है। शाहरुख खान की बात करें, मुंबई में उनके पास मन्नत है। मन्नत में एक बहुत बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग भी बना रखी है, महल नुमा है। इसके अलावा दुबई के जुमेराह में उनका 14,000 वर्ग फीट की एक प्रॉपर्टी उन्होंने खरीद रखी जिसका नंबर है K93। शाहरुख खान का कहना है कि ये प्रॉपर्टी उन्हें एंडोर्समेंट करने पर बिल्डर ने, डेवलपर ने गिफ्ट में दी थी, लेकिन कई लोगों का मानना है कि ऐसा नहीं है। उसमें काफ़ी हिस्सा शाहरुख खान ने पेमेंट किया है क्योंकि पूरी एक प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी उन्होंने उन्हें दी नहीं है। इस विला में रिमोट कंट्रोल से चलने वाले गैरेज हैं, इंडिपेंडेंट बीच है, प्राइवेट पूल है। शाहरुख खान ने लंदन में भी काफ़ी प्रॉपर्टी खरीद रखी है दुबई के अलावा, जो घोषित प्राप्त जानकारी के अनुसार। और प्रियंका चोपड़ा तो है ही जिन्होंने अमेरिकी से शादी की है, अपने से छोटे 12 साल छोटे युवक से, और उन्होंने न्यूयॉर्क में और लॉस एंजलिस में काफ़ी प्रॉपर्टी खरीद रखी है। भव्य अपार्टमेंट उन्होंने खरीद रखे हैं न्यूयॉर्क के काफ़ी व्यस्त इलाके में। वे कलाकार जो भारत में के नागरिक ही नहीं, वे विदेश में प्रॉपर्टी बनाए तो समझ में आया, लेकिन भारत में जन्मे नागरिक, भारत में रहने वाले अभिनेता कलाकार विदेश में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ये बहुत ही विचित्र बात लगती है। इन कलाकारों को लगता है कि ये कोई मंगल ग्रह से आए हैं और भारत के लोगों को उन्हें अपनी कलाकारी दिखाना, अपने जादू से उन्हें प्रभावित करना और पैसा कमाना, यही उनका लक्ष्य। उन्हें भारत की संस्कृति से, भारत की भाषा से, यहाँ के सामाजिक परिवेश से कभी कोई मतलब रहा ही नहीं और न वे रहने वाला। ये बड़ा ही अपमानजनक है कि वो हिंदी भाषी समाज, पूरा हिंदी भाषी क्षेत्र इन फिल्मी कलाकारों के पीछे दीवाना रहता है। हमारे राजनेता, हमारे मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री इन लोगों से मिलने में काफ़ी अपना वक्त जाया करते हैं, लेकिन ये लोग हमारे ही नेताओं का मजाक बनाते हैं। हमारी फिल्मों में हमारे ही आम आदमी का मजाक बनाते हैं। ये फिल्में बनती भारत में हैं, लेकिन ये बनाई जाती हैं विदेश में रहने वाले पंजाबियों के लिए, विदेश में जाकर बसने वाले लोगों के लिए, क्योंकि इन्हें लगता है कि जो विदेश से कमाई होती फिल्मों की, वो एक काफ़ी बड़ा हिस्सा है जो वे विदेश से कमाते हैं। दूसरी बात, आजकल जो भारतीयों का मजाक बनाने वाली फिल्में बनी हैं, उनके बारे में ये है कि उनका कहना है कि हमारी 40% तक की कमाई तो मुंबई जैसे शहर में होती है, जहाँ मल्टीप्लेक्स में लोग महंगा टिकट खरीद कर सिनेमा देखने जाते हैं। कोई यूपी में या बिहार में या मध्य प्रदेश में उनकी कोई फिल्में चलती नहीं, उनसे उन्हें कोई खास कमाई नहीं होती। दूसरी बात है कि मुंबई में रहने वाले ये बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार, ये जितना पैसा फिल्मों से कमाते हैं, उससे ज़्यादा पैसा ये एंडोर्समेंट से कमाते हैं, यानी विज्ञापनों से कमाते हैं। और फिल्में इनके लिए सेकेंडरी हो जाती है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे गन्ने से शक्कर बनाई जाती है, लेकिन गन्ने से शक्कर बनाने से वो फायदा नहीं है जो मोलासिस बेच के, जिससे कि शराब बनाई जाती है। गन्ने के रस से जो मोलासिस निकलता है उससे शराब बनाई जाती है, तो उस शराब से जो कमाई होती है वो शक्कर बनाने की कमाई से कई गुना ज़्यादा होता है। इसी तरह मुंबई की बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री है, जो फिल्मों में काम करते हैं कलाकार, लेकिन उन्हें लगता है कि फिल्मों में काम करने के बाद वे लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाते हैं, फिर उन्हें विज्ञापन मिलने में आसानी होती है। आप देखिए, सुशांत सिंह राजपूत बिहार से आए थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी करीब 60 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। कुछ ही सालों में उन्होंने 60 करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली। और उनका सपना क्या था? उनका सपना था चांद पर प्रॉपर्टी खरीदना, चांद पर रहना।
यानी अगर उन्हें मौका मिलता तो कोई वे योगी आदित्यनाथ के कहने पर यूपी जाकर रहने नहीं लग जाते, न वे बिहार चले जाते कि नीतीश कुमार अगर कहते कि आ जाओ सुशांत सिंह बिहार आकर बसो, तो वे कोई बिहार जाकर नहीं बसते, क्योंकि जो कमाई उन्हें बिहार में जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते, वे इतना पैसा कमाते कि बिहार में रहकर तो इसकी कल्पना कर ही नहीं सकते। उन्हें लगता था कि मुंबई में रहकर इतना पैसा कमाया तो वे और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के हाथ से 7 बड़े बजट की फिल्में निकल गई थी, इसलिए वे बहुत डिप्रेस थे, क्योंकि इन फिल्मों पर ही उनका काफी दारोमदार टिका हुआ था। आप और हम होते तो 60 करोड़ की संपत्ति पाकर खुश हो जाते और कहते कि हमें जीवन में कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। वास्तव में अब मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को यूपी में शिफ्ट करने की जो बात की जा रही है वो एक शगुफा ज्यादा लगता है और एक राजनीतिक नौटंकी ज्यादा है। कोई अजय ब्रह्मत्व एक फिल्म समीक्षा के उन्होंने लिखा है कि बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री कोई खूंटा नहीं है कि बंबई से उखाड़ लिया खूंटा और जेवर में नोएडा के पास जाके गाड़ा दिया, यूपी में फिल्म इंडस्ट्री आ गई। अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री बनानी है, फिल्म उद्योग को ले जाना है, तो लखनऊ में सुविधाएं दीजिए, प्रयागराज में दीजिए, वाराणसी में दीजिए। लेकिन सरकार भी चाहती है जेवर जैसी जगह जहाँ अंतर्राष्ट्रीय एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा आने वाला है, उसके पास फिल्मी कलाकारों को बुलाकर स्टूडियो बनाए जाए। तो हो सकता है कि ये आगे जाकर बहुत बड़े लैंडस्केप में तब्दील हो जाए, जैसे कि नोएडा में फिल्म सिटी में इतने स्टूडियो खुले हैं, लेकिन वहाँ कितनी फिल्में बनती हैं। अब वहाँ कुछ न्यूज चैनलों के दफ्तर हैं जिनके सामने भी बड़ी आर्थिक मंदी की चिंता सता रही है। तो कुल मिलाकर यही लगता है कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही भावुक आदमी हैं, बहुत ही भोले भाले हैं, और वे जा रहे हैं वहाँ उन लोगों से मिलने जो भारत के नागरिक ही नहीं है, जिन्हें भारत से ही मोहब्बत नहीं है, जो भारत में ही रहना नहीं चाहते, जो भारत में निवेश करना नहीं चाहते। लेकिन योगी आदित्यनाथ को लगता है कि वे लोग योगी आदित्यनाथ के आमंत्रण पर उत्तर प्रदेश चले जाएंगे और बॉलीवुड की तमाम फिल्म इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में जाकर उत्तर प्रदेश को रोशन करेगी, जो उनका भोलापन ही कहा जा सकता है। मेरा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? कृपया मेरे कार्यक्रम को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इस कार्यक्रम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।